हाँ स्टूडेंट, हम इस वाली वीडियो में जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 को ही कंटिन्यू करेंगे और इसके पार्ट 3 को कंटिन्यू करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आइए सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करने के बाद जो है ना वो हम इसको टी के बराबर ले लेते हैं। टी के बराबर लिख लेते हैं तो ये बराबर हो जाता है कॉज इनवर्स 63/65। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आपके पास आ जाता है 2 और यहाँ पे आ जाता है आपके पास टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे आ जाता है 1/5। तो थोड़ी देर के लिए हम सवाल को रोक के पहले इसको टारगेट करते हैं। सर ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है कि आपके पास टेंजेंट इनवर्स 1/5 और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/5। ये इस तरह लिखा हुआ है और हमने पिछली वाली सवाल में इसका एक फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, विच इज tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स a प्लस b। a प्लस b का मतलब है 1/5 प्लस 1/5, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी। तो 1/25 लिख लें आप भले। इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास टेंजेंट इनवर्स का जवाब आ जाएगा। तो मेरा जो जवाब आ रहा है वो स्टूडेंट्स आ रहा है 5/12। तो ये जवाब आ रहा है आपके पास 5/12। सही है। अब इस पूरे की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन गया? ये बन गया t इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपके पास आ गया कॉस इनवर्स, यहाँ पे आ गया 63 अपॉन यहाँ 65, और यहाँ पे आपके पास आ गया टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5/12। सही है बच्चों। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये बेसिकली मैंने इसकी कन्वर्जन जो है ना वो यहाँ पे कर दी। अब इसके बाद ये हमारे पास एक आगे भी इस तरह का सवाल आएगा। सही है। अब हम पता है क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं हम ए के बराबर। ए के बराबर कर लेते हैं सर कॉज इनवर्स, और ये पुराने वाले जो है ना वो अब सीक्वेंस में सवाल चलेगा 63/65। तो हम यहाँ कह सकते हैं सर कॉज ए किसके बराबर हो जाएगा? कॉज ए बराबर हो जाएगा 63/65 के। सर अगर मुझे साइन ए निकालना हो तो साइन ए किसके बराबर होगा? साइन ए बराबर होगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। जब मैं इसमें सारी वैल्यूज को पुट करूंगा बेसिकली 1 माइनस यहाँ पे मैं 63/65 के ऊपर क्या कर दूंगा? स्क्वायर कर दूंगा। तो आपके पास साइन ए की जो वैल्यू आएगी वो साइन ए की वैल्यू मेरे पास जो आ रही है वो आ रही है 16/65 की। सही है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, लेट ए तो हो गया ना, अब बारी आ गई लेट बी इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे हम इसको इसको यहाँ से ब्लैक पेन से कर देते हैं ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। लेट बी इज इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं? टेंजेंट इनवर्स यहाँ पे 5/12 कर सकते हैं, 5/12। सही है। तो इसका मतलब है 10b की वैल्यू क्या आ गई? 10b की वैल्यू आपके पास आ गई 5/12। ये कौन है? ये परपेंडिकुलर है। ये कौन है? सर ये बेस है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से? हाइपोटेनियस निकालेंगे। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है हमारे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और रूट में भी आता है। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है 13। तो एच की वैल्यू भी आ गई। तो इसका मतलब है सर हमारे पास साइन भी किसके बराबर होगा? सर साइन भी बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की जगह पे 5/13। सर कॉस बी किसके बराबर होगा? सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस के। तो ये हो गया 12/13। तो सर आपके पास जो टी था वो टी क्या था? बेसिकली टी था बेसिकली ए प्लस बी के बराबर। सही है। तो आपने यहाँ पे क्या लगाया? यहाँ पे लगाया कॉस, यहाँ पे भी आपने क्या लगाया? कॉस। तो आपने फॉर्मूला लगाया कॉस ए कॉस बी माइनस यहाँ पे लिखा आपने साइन ए और साइन बी। चार ब्रैकेट्स हैं, चारों ब्रैकेट्स लगा दिए, 1 2 माइनस 3 और 4। चलो भाई जो जो वैल्यूज पता है रखो। साइन ए साइन बी तो दिख रही है ना हमें, 16/65, और यहाँ पे आपके पास साइन भी दिख रहा है 5/13। एक और वैल्यू दिख रही है 12/13। कॉस भी यहाँ रख दें 12/13। सर कॉस ए क्या था? तो उसकी वैल्यू थी हमारी 63/65 के। सही है बच्चों। तो इसको जो सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास कॉस टी का आंसर कैलकुलेटर में आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है 4/5। तो आपके पास जो टी की वैल्यू आ जाएगी वो बच्चों क्या आ जाएगी? कॉस इनवर्स 4/5। तो यही आपके पास टी के बराबर लिया था, तो यही आपका जो है कॉस इनवर्स 4/5 विच इज योर राइट हैंड साइड। नाउ स्टूडेंट बारी आ गई क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इसी तरह है। सबसे पहले आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करें। लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करने के बाद आप क्या करो? आप इसको टी के बराबर सपोज कर लो। टी के बराबर सपोज कर लोगे तो कॉज इनवर्स
3/5 और उसके बाद माइनस आपके पास है कॉज इनवर्स और यहाँ पे आपके पास है 8/17। सही है। अब पहले वाले को आप अल्फा के बराबर ले लो या ए के बराबर ले लो। तो ए किसके बराबर था, ए बराबर था कॉज इनवर्स 3/5 के। तो सर कॉज ए किसके बराबर हो जाएगा, कॉज ए बराबर हो जाएगा 3/5 के। सिंपल। सर साइन ए कैसे निकलेगा, सर साइन ए निकालने का वही पुराना तरीका है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज स्क्वायर है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख देंगे 9/25। इसे सॉल्व करेंगे 25 माइनस 9 16, 16 का मतलब 4, तो आंसर आ जाएगा 4/5। सही है। अब दूसरी कहानी आ गई बी की। तो बी की बात करते हैं, तो वो हम बी बराबर ले लेते हैं कॉज इनवर्स 8/17 के। तो बच्चों आपके पास कॉज बी बराबर आ जाएगा आपके पास 8/17 के। तो उसी वाले तरीके से साइन बी भी निकालेंगे। तो साइन बी बराबर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज स्क्वायर बी, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज स्क्वायर बी की जगह पे हम लिखेंगे 8/17 और उसके ऊपर स्क्वायर। तो साइन बी की जो वैल्यू आ गई, साइन बी की वैल्यू मेरे पास जो कैलकुलेटर में आ रही है वो आ रही है 15/17। सही है। इसी तरह यहाँ से साइन ए की जो वैल्यू आ रही थी वो बच्चों कितनी आ रही थी 4/5। अब होगा क्या कि जो आपका सवाल था वो बेसिकली क्या था, वो बेसिकली था ए प्लस बी के बराबर, सॉरी ए माइनस बी के बराबर था। तो यहाँ पे ए माइनस बी के बराबर था। दोबारा से आप इस तरफ भी कॉस लिख लें, इधर भी आप यहाँ पे कॉस लिख लें। अब कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों कॉस ए और फिर होता है कॉस बी और फिर होता है प्लस, और यहाँ होता है साइन ए और फिर होता है साइन बी। सही है बच्चों। अब आप क्या करते हो, सारी वैल्यूज को पुट करते हो, जाहिर सी बात है नंबर ऑफ ब्रैकेट्स 4 हैं और यहाँ पे आपने इस तरह सारी वैल्यूज पुट करनी है। कॉस ए की जगह पे लिखना है 3/5, कॉस बी की जगह पे लिखना है 8/17। सही है। साइन ए की जगह पे क्या लिखना है, साइन ए की जगह पे लिखना है 4/5 और यहाँ पे साइन बी की जगह पे लिखना है 15/17। इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रही है मेरे पास आ रही है 84/85। लेकिन ये जो जवाब है वो बेसिकली किसका है, कॉस टी का है ना। तो आखिरी में हम क्या करते हैं, टी की वैल्यू निकाल लेते हैं विच इज कॉस इनवर्स 84/85। और ये आपका क्या था बच्चों, यही आपका राइट हैंड साइड था। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वाला सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।